हमारी यात्रा आज पहुंची है महाराजगंज विकास खंड क्षेत्र के मुरैनी ग्राम पंचायत, रायबरेली जिला पड़ता है। हम आपको गौरी शंकर बाबा के दर्शन करा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्वयंभू महादेव हैं। स्वयंभू महादेव यानी कि ये स्वयं इनकी उत्पत्ति हुई है। इनकी स्थापना किसने की, ऐसा कोई भी प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता। हजारों वर्ष पूर्व का स्थान ये बताया जाता है और ये श्री गौरी शंकर बाबा के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। मुरैनी ग्राम पंचायत में महाराजगंज तहसील है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये न्यायाधीश है, यानी कि जब आपका कहीं पर भी काम ना बनता हो तो बाबा की एक बार आप फरियाद लगाइए। बाबा अगर सच्चे मन से आपने फरियाद लगाई है तो बाबा आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे। इसी के बगल में, यानी कि इसी के जस्ट बगल में एक तालाब है। जहाँ जहाँ महादेव के मंदिर हैं, जहाँ जहाँ महादेव के शिवालय हैं, उसके अगल बगल जो है सरोवर, तालाब या सगरा जरूर हुआ करते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी के बगल में एक तालाब है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर कोई स्नान कर लेता है तो खुजली, दांत, खाज, यानी कि किसी भी प्रकार के जो भी एलर्जी से संबंधित बीमारियां होती है त्वचा की, वो समाप्त हो जाती हैं। हम जानेंगे इस मंदिर की महिमा और इस मंदिर के बारे में। दादाजी परिचय दीजिए अपना। रैया भगत सिंह, ग्राम सभा मुरैनी। जी, मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मंदिर के बारे में हमारे 3 पुश्त से जी, हमारे बाबा, हाँ, हमारे पिताजी जी, और हम लोग भी जी, जी, मंदिर की बराबर पूजा करते हैं। हाँ, और जानते हैं, ये भी जानते हैं कि किसी ने स्थापित नहीं किया। जी, ये स्वयंभू मूर्ति जो है स्वयं पैदा हुई है, स्वयंभू है। स्वयंभू है। जी, और इसके बाद में मतलब जब कहीं फैसला नहीं होता है जी, जी, तो भोलेनाथ फैसला करते हैं। भोलेनाथ फैसला कर। अगर गलत किसी ने कर दिया है और कसम खा लिया है तो उसका विनाश हो गया है। हाँ। ये भी हमने देखा है अपनी आंखों से। भैया क्या नाम है? कल्पेश शुक्ला के ये मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? मंदिर के बारे में हमारे पिताजी ने जी, जो कहीं से भी जान करके जो अर्जित किया था जी, जी, इसके बारे में, तो हमने उनसे भी एक बार चर्चा किया था। हमारे बाबा से, पिताजी, उन्होंने हमको बताया था कि ये जो शिवलिंग है इसका, जी, जी, ये स्वयंभू स्वयं स्वयं भी निकला हुआ है, किसी ने इसको स्थापित नहीं किया। की। हाँ, और सबसे पहले यहाँ बगल में ही जी, जी, राजा चंदापुर का डेरा हो रहा लगता था क्या, जी, जी, इस टाइप का, यहाँ गांव में। जी, तो वहीं कोई उनके मुंशी मुख्तियार कोई थे, परमेश्वरी दयाल करके। जी, जी, तो सबसे पहले मंदिर के चबूतरे का निर्माण उन्होंने करवाया। चबूतरे के बारे चबूतरे का निर्माण, हालांकि शिवलिंग तो स्वयंभू है, उसको तो किसी ने स्थापित नहीं किया। इसके बारे में कोई जानता है, निर्माण होता यहाँ तक 3-4 पुस्त में कोई नहीं बता सकता है कि किसने किया, क्या किया, कैसे हुआ। और अभी हम लोगों को बचपन तक इसमें से हर साल प्रतिवर्ष एक आध मूर्तियाँ निकलती रहती थी। अच्छा, यही बगल में देखेंगे तो गड्ढा था, जी, 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 अब वो बंद कर दिया गया है। अच्छा, अच्छा, मूर्तियाँ निकलती हैं। हाँ, मूर्तियाँ अपने आप, ये जितनी भी मूर्तियाँ निकली हैं वहीं से निकाली गई मूर्तियाँ। एक बार कैमरामैन से हम कहेंगे कि एक बार जितनी भी निकाली गई हैं जी, जी, वो उसी गड्ढे से ही निकली, इसी गड्ढे से उसी से निकलती है। यानी महादेव जी जो है कि मूर्ति जो है अपनी हाँ, प्रत्येक वर्ष देते थे। प्रत्येक वर्ष देते थे। गणेश जी की भी निकली हुई, महादेव जी की निकली, कई मूर्तियाँ, विष्णु जी की भी हमको लगता है निकली है। जी, जी, फिर जीवन इसी अर्घे से यहाँ पीछे इसी अर्घे से। उसी अर्घे के पास से गड्ढा था वहाँ, जी, जी, है, अभी भी तो है गड्ढा, बंद कर दिया गया था। नहीं बंद नहीं अभी है। सबसे पहले इस मंदिर का चबूतरा जो बनवाया गया था, हाँ, वो राजा चंदापुर के द्वारा ही उसको कहीं बनवाया गया, क्योंकि उन्हीं के जो मुंशी मुख्तियार थे बनवाए थे। उसके बाद गांव के जो लोग थे उन्होंने दादाजी थोड़ा मंदिर के मैं देवेंद्र कुमार तिवारी मुरैनी से। जी, यहाँ 35-40 साल से मैं पूजा अर्चना कर रहा हूँ और लगातार सभी का भला हो रहा है। हमारी मिसेज, हमारे बच्चे सभी कुशल मंगल हैं। इनकी कृपा से, बहुत कृपा है इनकी कृपा से, बहुत कृपा। तालाब के बारे में कहा जाता है यहाँ कोई स्नान करता है हाँ, तो तालाब के बारे में ये कहा जाता है कि पहले स्नान जो करता है, इससे बीमारी कोई रोग बीमारी। हाँ, ये शिव की कृपा से इनको उसका भला होता है, भला हो जाता है। भला हो जाता है। ये दादाजी आप काफी बुजुर्ग हैं, मंदिर के बारे में कुछ प्रकाश डालिए। मंदिर के बारे में जो आप लोगों ने कहा वो सही है। ये वो मतलब ये कहीं से हाँ, स्थापित नहीं किए गए, स्वयंभू महादेव हैं। स्वयंभू है और पार्वती जी के साथ हैं। पार्वती जी के साथ, हाँ, पार्वती जी के साथ हैं। यानी परिवार सहित, परिवार सहित है। परिवार सहित। तो यहाँ पे क्षेत्र में जो है काफी विख्यात मंदिर है ये। नहीं, पेड़ के बारे में तो कोई नहीं बता सकता कब का है, याद हमारे है बाबा लोग और नहीं बता इनकी पाए। मनोकामना ये बरगद का पेड़, नीम का पेड़, मानोगे इसको कोई तो बता ही नहीं आपकी सकता। मनोकामना और पीछे से देखो सारा खोखला और ये है, भी है और फिर कि भी आप देखो झूठ कितना बोले अच्छा हरा भरा है। कहीं किसी चीज पर,
जो अभी आप लोगों को वक्ताओं ने बताया कि न्यायाधीश है, ये सत्य है। न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश हैं यानी दंडाधिकारी हैं। हाँ जी अवश्य है। दादाजी मैं राजेंद्र प्रताप जी जी मंदिर के बारे यहाँ में निवासी हूँ। जी मंदिर के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि अगर सूखा पड़ता, कई बार हमने देखा है जी 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 कि यहाँ पर भाड़ा जाता है चबूतरा ये, हाँ हाँ कि ये डूबते कभी नहीं है। डूबते कभी नहीं। हाँ, बरसात उसी दिन उसी क्षण होती है, जी जी ये गारंटी है। ये गारंटी चमत्कार है इनका चमत्कार है। महादेव का। चमत्कार है। और स्वयं जो लिंग के नाम से विख्यात है। हाँ, यहाँ पर कोई कार्यक्रम भी होता है वर्ष में? होता है। क्या होता है? अगान की पूर्णवासी को भंडारा होता है, मेला लगता है। शिवरात्रि को होता है, प्रसाद बंटता है। साल बढ़ता है। क्या होता है यहाँ पर? यहाँ मेला लगता है जी और प्रसाद बढ़ता है। अगान की पूर्णवासी, शिवरात्रि मेला होता है, भंडारा होता है और बहुत शक्तिशाली हैं। बहुत सही। कोई मन्नत मांगता है तो उसकी सब मन्नतें पूरी होती हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार इसके वृक्ष को दिखाया जाए। दादाजी किस चीज का पेड़ है ये? इमली का इमली का पेड़। अच्छा, ये कितना पुराना होगा? कोई बता नहीं सकता, बताया नहीं जा सकता इसको कोई बता नहीं इसके सकता। बारे में कोई जानकारी नहीं। ये हमारे सेवादार हैं, बहुत समय से इनकी सेवा करते चले आ रहे हैं। और सामने से दिख रहा, पीछे से खोखला है। पीछे से सारा खोखला है और फिर भी देखो कितना बढ़िया है। आप लोग को सुना है? अच्छा अच्छा दादाजी मंदिर के बारे में कुछ बताओ आप लोगों को। आप लोगों ने बताया जी 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 सिद्ध पीठ है, जी 70-71 साल को एज है। जी। लड़का बनाए हर महीना का नमान के साथ करवा रहे हैं, साल भंडारा ही सही बात है। अगान पूर्णवासी। अगहन की पूर्णिमा। हाँ, और कमाई एक पैसा ही नहीं, सब आपका कृपा है। हाँ, कमाई एक रुपया की नहीं ना, न नौकरी चाकरी कहूँ की ना, लेकिन अब तो मयार से की लड़का फेल के हैं। अब बताओ 70-71 साल के एज है, कौन सबके कमा। सहयोग से भंडारा। अरे अति आशीर्वाद को बदतमीजी कही जात हमसे, तो कहीं तो आप जानो बचपन से पकड़े हम कहाँ के जाई। हाँ, अब बताओ हर महीना खंडमान पहले के बैठवाओ थी और लड्डू बटवाओ थी, उनके कृपा तो आए नहीं काहे लायक है ना। शिवरात्रि में कार्यक्रम होते हैं। हाँ, शिवरात्रि को लोग आवो थी, फल बांटत थी और पूरे जमार के लोग यहाँ जल चढ़ावो थी। पूरे जवान। हाँ, राम राज है। सबसे बड़ी तो ये है कि इसकी छत नहीं पड़ सकती। हाँ, जी, छत जी, नहीं जी। पड़ सकती। छत नहीं पड़ेगी। यानी छत नहीं पड़ सकती इसकी। पड़ गई होगी अब तक। एक मंदिर ऐसा ही पीढ़ी में बना हुआ है अमेठी जिला में, तपेश्वर धाम के नाम से मशहूर है। तो क्या ये तप करते हुए महादेव हैं? अब ये मतलब लग तो ऐसे ही रहा है कि अगर छत नहीं पड़ शंकर सकती। बाबा ये यहाँ नाम जो है। परमेश्वरी दयाल ने इस मंदिर का यानी कैलाश चबूतरा बनवाने कैला- लगे, जी जब उन्होंने परमेश्वरी जैसा सुना है जी कि परमेश्वरी दयाल ने जब शुरुआत में इसकी जो चबूतरा बंधवाने लगे जी जी तो उनका जो प्रयास था मंदिर निर्माण का ही था। मंदिर निर्माण। लेकिन उनको रात में शायद स्वप्न आया था हाँ कि हमको खुले में ही रहना है, आप छत नहीं डालेंगे। छत नहीं तब डालेंगे। उन्होंने भी चबूतरा बंधवा करके छोड़ दिया था। यानी कैलाश पर्वत की तरह जो है महादेव। और आपसे एक बात बताइए, आपसे हमारे क्षेत्र में कभी ऐसा पत्थर नहीं अगर छत लगाओगे तो तुम्हारा विनाश कि नुकसान भाव से अच्छा को पूछने बाबू से हमें क्षेत्र में ऐसा पत्थर नहीं मिला। ऐसा पत्थर नहीं। भोले बाबा कृपा से पत्थर नहीं नहीं हुई। खाली भोले बाबा कृपा बोले बाबा कृपा से। लगभग पकड़ ली कायदे से उनके सब तो काटे वाले हैं। लगभग 3 पुस्तकों से फंड भव्य माँ ये भाई साहब जो है कन्हैया बकत सिंह, लगभग 3 पुस्तकों से उनके पूर्वज से भी चला आ रहा है। हर पूर्णिमा को यहाँ साल में एक बार ये लोग अपना मेला वाला लगवाते हैं, कथा वथा सुनते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, प्रसाद वितरण होता है। बाकी सेवादारी कार्यक्रम काम आप बहुत लोगों बढ़िया के होता द्वारा है। और अगहन की प्रतिदिन हो। पूर्णिमा में जी यहाँ अखंड रामायण हमेशा होता है, लेकिन उस पूर्णिमा में यहाँ भंडारा होता है और विशाल भंडारा होता है। विशाल भंडारा होता है। और वो जो राजा साहब के मंत्री ने मंदिर पर छत डलवाने के लिए कहा था, तो स्वप्न में ये दिखाई पड़ा कि अगर हमारे सर के ऊपर छत बनेगी तो मैं विनाश कर दूंगा। विनाश कर दूंगा। भैया गौरी शंकर बाबा की महिमा है कि नहीं? महिमा अपार महिमा है, अपार भैया, महिमा। अपार महिमा है। गौरी शंकर बाबा की जितनी कहो उतनी कम है, जितनी कहा जाए उतनी उतनी कम है महिमा भैया। नमः पार्वती हर हर महादेव। महादेव हर हर महादेव। भैया है महिमा? हाँ, पूरी महिमा हमें सबके ऊपर पूरी आपके महिमा गाँव वाली पूरी- को हाँ, कृपा बरसात है? गाँव नहीं पूरी जवार पे कृपा क्षेत्र, बरसात पूरे है। जवार के ऊपर। इस क्षेत्र में ओला गिरा है हाँ हाँ। तो बिल्कुल नाम मात्र का नुकसान 1 रुपए का नहीं हुआ। 1 रुपए का नहीं हुआ।
ये आस्था है कि यहाँ की दैवी आपदा जो है भगवान भोलेनाथ के वजह से। अरे बिना बरसात के बरसात भई थी। अभी आपको बताएं, इसके पहले भी रामलाल अकेला जब विधायक हुए थे तो ये 12 दिन उन्होंने ही बनवाया था। 12 दिन भव्य 12 दिन। पार्टी है यहाँ पर। कोई एक आदमी के खतौर नहीं हुआ। आज 20 साल होते हैं इनके कृपा है महादेव की। महादेव बाबा की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ, कोनो हादसा नहीं हुआ। पुत्र की कामना से भी लोग यहाँ अपना अनुष्ठान कराते हैं, उनको भी लाभ मिला है। बहुत लोग हैं, घंटा बांधे हैं वो लोग यहाँ। ये सब लगाए हैं। अच्छा, सब घंटा यानी कि जो जिनकी मन्नतें पूरी होती है वो घंटा बांधते हैं, और जो है यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ एसएस न्यूज पर इस समय जुड़े हुए हैं। हम आपको मुरैनी ग्राम पंचायत महाराजगंज विकास खंड क्षेत्र रायबरेली जिले से सीधे गौरी शंकर बाबा के दर्शन करवा रहे हैं, और आप इस समय दर्शन कर रहे हैं गौरी शंकर बाबा के। ये गौरी शंकर के नाम से प्रसिद्ध है। महादेव का ये मंदिर जो है स्वयंभू मंदिर बताया जाता है। ऐसे मंदिर हमारे भारत में बहुत कम मिलते हैं, और जो मिलते भी हैं तो उनकी चर्चा नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि बनारस से लेकर अयोध्या तक सारे मंदिर काट कर बहा दिए गए थे मुगल कालीन में, जब मुगलों का शासन हुआ था, जब अकबर हिमायू इनका राज हुआ करता था, तो वहां से बनारस से शुरू हुई ये कहानी और अयोध्या तक गई, जिसमें कि बहुत से ऐसे मंदिर थे पुरातन के जिनको कि उजाड़ दिया गया था। आप हमारे साथ जुड़े हुए थे एसएस न्यूज पर। कैमरामैन अंजनी कुमार के साथ रायबरेली मुरैनी से संतोष सिंह की रिपोर्ट।